वेलकम टू माय चैनल। है स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन जो हम क्लास 12 में पढ़ते हैं, जो इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये एक मेथड है। बट इसका हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन ना करके हम कुछ ट्रिक से पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं आज हम सीखेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, हम ट्रिक अप्लाई करके इजीली हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए, 1/x+1 होल इंटू x+2, a/x+1 प्लस b/x+2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले ट्रिक अप्लाई करेंगे। हमें a का वैल्यू चाहिए एंड b का वैल्यू चाहिए। सो पहले हम क्या करेंगे, जो b है उसके डिनोमिनेटर में जो टर्म आ रहा है 2x+2 = 0, x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x = -2। तो हमें x = -2 मिल गया। सो +2 को 0 लिया था =0। सो हम इसको छुपाएंगे इसमें, बाकी इसको छोड़ के रेस्ट में हम क्या करेंगे, x = -2 पुट करेंगे। सो -2 + 1 जो हो जाएगा -1 हो जाएगा। सो हमें b का वैल्यू मिल गया -1, 1/-1 दैट इज इक्वल टू -1। देन हमें a का वैल्यू चाहिए। सो a को हम क्या करेंगे, देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में 0 पुट करेंगे। सो x+1 = 0, देन x = -1। देन हम क्या करेंगे, हमने x+1 लिया था, सो हम x+1 को छुपाएंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, x = -1 पुट करेंगे। तो हमारा क्या आएगा, -1 + 2 जो है वो +1 + 2 which equal to 1/1। सो हमें a का वैल्यू मिलेगा 1। तो हमने दोनों का वैल्यू निकाल दिया, a = 1 देन b = -1। देखिए सेकेंड प्रॉब्लम देखिए, x+1 / x-1 का होल स्क्वायर। देन इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे हम ट्रिक से करेंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं a/x-1 देन प्लस b/x-1 का होल स्क्वायर। इसमें देखिए ओरिजिनल चीजें जो है, ओरिजिनल डिनोमिनेटर जो है वो इधर आया है b के नीचे। देन हम इसको ट्रिक से हम कैसे a एंड b का वैल्यू निकालते हैं। इसमें देखिए पहले हम क्या करेंगे, b का वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसके जो डिनोमिनेटर में हम 0 पुट करेंगे। तो देखिए पहले मैं x-1, इसके डिनोमिनेटर में है x-1 का होल स्क्वायर, जिसमें मैं इसको 0 पुट करती हूँ। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x-1 = 0, देन x = मुझे 1 मिल गया। तो इसको छुपाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में x = 1 पुट करेंगे b के वैल्यू के लिए। सो b हमें मिल जाएगा 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। सो हमें b का वैल्यू मिल गया। देन हम a का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, a का वैल्यू हम इस ट्रिक से फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है ये ओरिजिनल डिनोमिनेटर नहीं है। तो ओरिजिनल डिनोमिनेटर तो यहाँ पर आ रहा है। सो हम a का वैल्यू ऐसे हम नहीं निकाल सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, x = 0 पुट करना पड़ेगा। इसमें देखिए पूरे पार्शियल फ्रैक्शन में x = मैं 0 पुट कर रही हूँ। मैं a का वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करूंगी। देखिए तो यहाँ पे मैंने 0 पुट करा, 0 + 1 0 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, देखिए ये 1/1 हो रहा है। देन यहाँ पे a का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए x = 0, तो 0 ये हो गया, 0 - 1 -1 आया। देन प्लस b का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो वो वैल्यू पुट कर देते हैं 2। तो x = 0 पुट कर रहे हैं, तो ये होगा -1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके हम a का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a क्या आएगा, 1 = -a + 2। इसको मैंने सॉल्व करके लिखा। देन हमारा a जो है a आएगा 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1। सो a हमें मिल गया, 1 मिल गया। देन b = 2 है। सो हम इस ट्रिक से हम पार्शियल फ्रैक्शन इजीली हम कर सकते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में हम आ गए, यहाँ पे दिया है 2x/x+2 होल इंटू x+1
देन इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन इसका हम कैसे करेंगे, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a बाई एक्स प्लस टू प्लस बी बाई एक्स प्लस वन। देन हम ट्रिक अप्लाई करके a एंड b का वैल्यू निकालते हैं। इसमें देखिए पहले हम क्या करेंगे, b का वैल्यू के लिए हम उसके डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको हम क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे। सो एक्स प्लस वन विच इक्वल टू जीरो, देन x का वैल्यू है माइनस वन, एक्स प्लस वन लिया है सो एक्स प्लस वन को छुपाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बाकी में हम क्या करेंगे, x इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे। सो टू इंटू माइनस वन हो गया माइनस टू, डिवाइड बाई यहाँ पे माइनस वन पुट करेंगे, माइनस वन प्लस टू, माइनस वन प्लस टू जो हो गया। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस टू बाई वन विच इक्वल टू माइनस टू। सो हमें b का वैल्यू के लिए हमने ट्रिक अप्लाई करके निकाल दिया b इक्वल टू माइनस टू। देन हम a का वैल्यू निकालेंगे, कोई सेम मेथड यूज करेंगे कि हम उसके जो डिनोमिनेटर में है x प्लस टू उसको जीरो पुट करेंगे। सो x प्लस टू इक्वल टू जीरो, सो x इक्वल टू माइनस टू। देन हमने x इक्वल टू एक्स प्लस टू लिया था, सो हम x प्लस टू को छुपाएंगे। तो बाकी में हम क्या करेंगे, x इक्वल टू माइनस टू पुट करेंगे। सो देखिए यहाँ पे टू इंटू माइनस टू हो गया माइनस का फोर, फिर यहाँ पे माइनस टू प्लस वन जो हो जाएगा माइनस वन। सो हमारा a का वैल्यू हमें मिला फोर। सो a इक्वल टू फोर मिल गया, देन b इक्वल टू माइनस टू। सो हम ऐसे ट्रिक अप्लाई करके a एंड b का वैल्यू निकालते हैं, तो हम इजीली पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते। फोर पे आ गए, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एक्स प्लस फोर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाई विथ एक्स माइनस थ्री। सो इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे करेंगे, इसको हम जो मेथड से हम अब तक करते आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा चेंज है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस सी बाई एक्स माइनस थ्री। तो हमें यहाँ पे ए बी एंड सी का वैल्यू चाहिए। सो देखिए पहले हम क्या करेंगे, ये जो x माइनस थ्री है c का वैल्यू के लिए हम x माइनस थ्री उसके डिनोमिनेटर में जो x माइनस थ्री है उसको हम जीरो पुट करेंगे। देन x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए पहले x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, सो x इक्वल टू थ्री आ गया। देन हमने इसको लिया था, सो हम क्या करेंगे, इसको छुपाएंगे। देन बाकी में हम x इक्वल टू थ्री पुट करेंगे। सो देखिए थ्री प्लस फोर हो गया सेवन, देन थ्री का स्क्वायर माइनस टू, थ्री का स्क्वायर नाइन है, नाइन माइनस टू हो गया सेवन। तो सेवन बाई सेवन विच इक्वल टू वन। सो हमें c का वैल्यू मिल गया वन। करेंगे a एंड b का वैल्यू चाहिए। सो हम इस ट्रिक से a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम कैसे करेंगे, देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले मैं b का वैल्यू निकाल ली हूँ। b के वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में हम x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। पुट x इक्वल टू जीरो पूरे इक्वेशन में पुट करेंगे। देखिए जीरो प्लस फोर, तो फोर बाय ये हो गया माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस थ्री, तो हो गया सिक्स हो गया। देन यहाँ पर x इक्वल टू जीरो है तो ये टर्म जीरो हो गया। तो b का वैल्यू हमें चाहिए, तो विच इक्वल टू बी बाय, देखिए x इक्वल टू जीरो तो ये हो गया b बाय माइनस टू। हम c का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो c इक्वल टू वन है, वन बाय माइनस थ्री। देन इसको हम सॉल्व करके b का वैल्यू निकालेंगे। b माइनस टू इक्वल टू ये हो गया टू बाई थ्री, वो प्लस हो जाएगा वन बाई थ्री, तो ये हो गया टू बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री जो है थ्री बाई थ्री विच इक्वल टू वन। देन b का वैल्यू हमें मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, माइनस टू है, तो b का वैल्यू हमें माइनस टू मिल गया। नेक्स्ट हमने यहाँ पे x इक्वल टू जीरो पुट किया, तो हमें b का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, a का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। a के वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हम एक x का एक वैल्यू चूज करेंगे। हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में जीरो पुट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x का ऐसा एक वैल्यू पुट करेंगे जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। सो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू हम वन पुट करके देखते हैं।
हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 पुट करते हैं पूरे इक्वेशन में। ये जो पूरा इक्वेशन है उसमें x इक्वल टू 1 पुट करके हम, तो देखिए ये हो गया 1 प्लस 4, तो यहाँ पे मैं फाइंड आउट करती हूँ 1 प्लस 4 5, 1 स्क्वायर माइनस 2 हो गया माइनस का 1, मल्टीप्लाई विथ 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई विथ माइनस 2। इसमें मैं x इक्वल टू 1, a का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है x इक्वल टू 1, सो a, b का वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं b इक्वल टू माइनस 2, तो a प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 1, प्लस c का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो 1 बाई x से 1 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 2। तो ये इक्वेशन को हम सॉल्व करके a का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देख c का वैल्यू निकाला डिनोमिनेटर में 0 पुट करके, देन b के वैल्यू के लिए हम एंटर इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट किया, a के वैल्यू के लिए हमने क्या करा, एक ऐसे वैल्यू चूज किया जो डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो, उसको पुट करके डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। सो हमने x इक्वल टू 1 पुट किया, देन सॉल्व करके हम a का वैल्यू हमें मिल गया। सो ऐसे हम a b c तीनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में आ गए हैं, देखिए यहाँ पे दिया है x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल इंटू एक्स माइनस 2। सो इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे करते हैं, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस बी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी बाई एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे हम ट्रिक अप्लाई करके a b एंड c का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो देखिए पहले हम c का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले हम डिनोमिनेटर में 0 पुट करते हैं, सो x माइनस 2 इक्वल टू 0, सो x का वैल्यू है 2 हमें मिल गया। देन हम क्या करेंगे, इसको हमने 0 पुट किया था तो सो हम इसको छुपाएंगे, देन बाकी में हम क्या करेंगे x इक्वल टू 2 पुट करेंगे। तो देखिए 2 प्लस 3 5 हो गया, देन 2 का स्क्वायर प्लस 1 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। सो हमारा c इक्वल टू हमें 1 मिल गया। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, a एंड b का वैल्यू हमें चाहिए। पूरे इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, हमें b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो देखिए पहले मैं x इक्वल टू 0 पुट करती हूँ पूरे इक्वेशन में, x इक्वल टू 0, देखिए 0 प्लस 3 तो ये हो गया 3 बाई 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, देन इक्वल टू x इक्वल टू 0 है तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, देन b बाई 1 प्लस c का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 1 बाई x इक्वल टू 0, सो 1 बाई माइनस 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा b इक्वल टू 3 माइनस 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 माइनस 2 बाई 2 विच इक्वल टू माइनस 1। सो b का वैल्यू हमें मिल गया माइनस 1। देन हम a का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो a के वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, देखिए a के वैल्यू के लिए हम x इक्वल टू 0 पुट नहीं कर सकते, ना ही डिनोमिनेटर में 0 पुट करके a का वैल्यू हमें ऐसे नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम जो हमें डिनोमिनेटर में 0 ना मिले, सो मैं x इक्वल टू 1 चूज करती हूँ, x इक्वल टू 1 पुट करती हूँ। देखिए पूरे इक्वेशन में x इक्वल टू 1 पुट करती हूँ, तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस 3 4, 1 स्क्वायर प्लस 1 2, ये 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 2 बाई, देखिए ये हो गया 4 बाई माइनस 2। मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करा तो ये आ गया 4 बाई माइनस 2 विच इक्वल टू a, x इक्वल टू 1 है तो a प्लस a, b का वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, b है हमारा माइनस 1, तो a माइनस 1 डिवाइड बाई x इक्वल टू 1 है 1 स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया 2। देन नेक्स्ट हम c का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो 1 बाई प्लस 1 बाई c इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू 1 है 1 माइनस 2 माइनस 1,
तो ये आ गया। इसको सॉल्व करके हम a का वैल्यू निकालते हैं। -1 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू -1 हो गया -2। सो a इक्वल टू हमें मिल गया, -1 को दूसरे साइड में शिफ्ट करेंगे +1, तो -2 +1 है -1। सो यहाँ पर हमें a इक्वल टू -1 मिल गया, c इक्वल टू 1 मिला है, देन b इक्वल टू हमारा -1 है। सो ऐसे हम ट्रिक अप्लाई करके a, b एंड c का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इजीली हम निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।